गुड मॉर्निंग एट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। आज हम संस्कृत में षष्ठः पाठः स्वामी विवेकानंदः पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद ये एक महान पुरुष थे। स्वामी विवेकानंद जी का जो जीवन है वो हमें बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा देता है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र था और बचपन से ही ये तीव्र बुद्धि वाले और मल्ल विद्या आदि खेलों में निपुण और इसके साथ संस्कृत प्रेमी थे। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी से प्रभावित होकर संन्यास की दीक्षा प्राप्त की। वे पुरुषार्थ में विश्वास रखते थे। वे सदा दीन दुखियों की सेवा करते थे और वेदांत प्रचार में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, इसलिए वे एक महान पुरुष कहलाए। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इत्यस्मिन् कार्ये संलग्नस्य स्वामी विवेकानन्दस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय मतलब सभी का हित हो और सभी सुखी रहे। इस कार्य में संलग्न स्वामी विवेकानंद के बाल्यकाल का नाम नरेंद्रनाथ था। तस्य जन्म जनवरी मासस्य 12 दिनांके 1863 ख्रीस्ताब्दे यानी 12 जनवरी 1863 कोलकाता नगरे अभवत्। तस्य जन्म यानी उनका जन्म 12 जनवरी सन 1863 में कोलकाता नगर में हुआ था। तस्य मातु नाम भुवनेश्वरी आसीत्। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्ता लब्ध प्रतिष्ठा अभिभाषका आसीत्। उनके पिताजी का नाम श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित अभिभाषक थे। नरेंद्रनाथ बाल्यकालादे संस्कृतानुरागी कुशाग्र बुद्धि मल्लविद्यादिषु क्रीडासु परांगता धार्मिक च आसीत्। नरेंद्रनाथ बाल्यकाल से यानी बचपन से ही संस्कृत के अनुरागी थे। उन्हें संस्कृत बहुत पसंद थी। इसके बाद कुशाग्र बुद्धि थे। उनकी बुद्धि बहुत कुशाग्र थी, तीव्र थी। कुश्ती और क्रीड़ा में पारंगत थे। इसके साथ साथ धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। अस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंसः अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पूज्यस्य स्त्रोता आसीत्। तस्मिन् काले यानी उन दिनों श्री रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंज के स्रोत थे। नरेंद्र तस्य प्रभावेण प्रभाविता नरेंद्रनाथः तस्मादेव पवज्र का दीक्षां प्राप्नोत्। उस समय नरेंद्रनाथ उनसे बड़े प्रभावित हुए। उन्हीं से उन्होंने संन्यास की दीक्षा ग्रहण की थी। मतलब प्रभावित होकर उनके कार्यों से, उनकी बातों से वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने संन्यास की दीक्षा श्री रामकृष्ण परमहंस जी से ली थी, ग्रहण की थी। दीक्षानंतरम सः स्वामी विवेकानंद इति नामना प्रसिद्धो अभवत्। और दीक्षा प्राप्त करने के बाद आपका नाम स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुआ। ततः सः स्वकीय ज्ञान दीप्त्या सदुपदेशु जनान अध्ययनपरायणः अकरोत्। इसके बाद दीक्षा ग्रहण करने के बाद वे स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। तब उन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश और सदुपदेशों बहुत सारे उपदेशों के द्वारा लोगों को अध्यात्म की विद्या की ओर अभिमुख किया। इसके बाद क्या है? तस्याः धारणा आसीत् यत् प्रेरणा सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ति। इसके बाद आपने उन्हीं धारणाओं को ग्रहण करके लोगों तक ये बातें पहुँचाई। प्रेम, सत्य और पराक्रम के द्वारा कार्य सफल होते हैं। आपने क्या कहा लोगों को उपदेश में कि कार्य जो हमारे सफल होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? प्रेम, सत्य और पराक्रम के द्वारा। तत्कुरु पुरुषम, इसलिए पुरुषार्थ करो, अपना पुरुषार्थ करो, तभी तुम्हें क्या मिलेगी?
सफलता प्राप्त होगी, तुम्हारे सारे काम आसान होंगे। द्वेष भावा एव मृत्यु, आत्मभाव का विकास करो और द्वेष भाव को छोड़ो, क्योंकि ये मृत्यु के समान हैं। प्रेम भावा एव भक्ति ज्ञानम मुक्ति च आसे, प्रेम बिना वेदम यदि उपासते। क्या कहने का तात्पर्य है कि आत्मभाव का विकास ही कर्म है। आत्मभाव यानी आत्मा का विकास ही कर्म है और अनात्मा भाव का विकास ही अकर्म है। दुर्बलता से कुछ भी नहीं मिलता, दुर्बल व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता, हमेशा उसे हार होती है, उसकी हार होती है। जीत किसकी होती है? जो सबल होता है और निष्ठापूर्वक अपना कार्य संभव करता है, अपने कर्म करता जाता है और अपनी आत्मा का विकास करता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं और जीत इन्हीं की होती है सर्वथा। इसके बाद क्या है कि आपने जीवन यस्यार्थ उन्नति रथ उन्नते तस्परे हृदय वसतु। आपने क्या किया? उन्नति और प्रकृति का रास्ता अपनाया। तो उन्नति का रास्ता अपनाया। आपने क्या कहा कि जीवन का अर्थ ही उन्नति है और उन्नते तत्प्यात हृदय स्पतो अर्दार्यम अस्ति, यानी प्रेम भाव ही और उन्नति का तात्पर्य हृदय की उदारता से है। परोपकार ही जीवन की गति है। परोपकारा एव जीवन गति, स्वार्थ भावा एव मृत्यु। जो स्वार्थ व्यक्ति है वो मृत्यु प्राप्त करते हैं, उनकी गति क्या हो जाती है? रुक जाती है। स्वार्थ भाव ही क्या है? मृत्यु है। प्रेम भाव एवं जीवनम, प्रेम भाव ही जीवन है। प्रेम भाव किसके समान है? जीवन के समान है। इससे तो कहा जाता है हमें खुश रहना चाहिए, खुश रहने से आयु क्या है? बढ़ती है। मतलब वो व्यक्ति जो खुश रहते हैं वही स्वस्थ रहते हैं और जो हमेशा अपना सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, वो उनका जीवन मृत्यु के करीब होता है। द्वेष भाव एवं मृत्यु, द्वेष भाव भी मृत्यु है। प्रेम भाव एवं भक्ति ज्ञानम मुक्ति च आसीत्, और प्रेम भाव ही क्या है? मुक्ति है। ज्ञान है, भक्ति है, ज्ञान है, मुक्ति है, ये सब किसमें आता है? प्रेम भाव के अंतर्गत आता है। इसके अलावा क्या कहा आपने कि प्रेम बिना नेदम यदि अपुस्ते, यानी प्रेम के बिना जीवन की उपासना नहीं की जाती और वह सच्ची उपासना भी नहीं है। तो जब आपने दीक्षा प्राप्त कर ली उसके बाद आपने लोगों तक उन उद्देश्यों को पहुंचाया और उन उद्देश्यों में सत्य, पराक्रम और प्रेम भाव को आपने फैलाया और आपने कहा कि पुरुषार्थ करो, आत्मा का विकास करो कर्म से ही। और इसके अलावा आपने क्या बताया कि आत्मा से ही क्या मिलती है? जो आत्म भाव का विकास करते हैं उससे कर्म मिलता है और जो अनात्म भाव का विकास करते हैं उससे अकर्म मिलता है। दुर्बलता से कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए हमेशा कैसे बनो? सबल बनो। और जीवन का अर्थ उन्नति से है और उन्नति का तात्पर्य हृदय की उदारता से है और परोपकार ही जीवन की गति है। जो स्वार्थ भाव को प्राप्त करते हैं वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं और जो प्रेम भाव को अपनाते हैं उनको जीवन मिलता है। इसलिए द्वेष भाव को छोड़ो क्योंकि वो मृत्यु के समान है। प्रेम भाव रखो, भक्ति, ज्ञान और मुक्ति ही सर्वोपरि है। प्रेम के बिना इसकी उपासना नहीं की जा सकती, वह सच्ची उपासना नहीं है। तो यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है।